नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। राहुल पर राजनीति को नीचा गिराने का आरोप लगाते हुए मेरे फर्जी वीडियो के पीछे कांग्रेस, साहा। उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट, प्रियांशी 10वीं में और 12वीं में पीयूष और कंचन टॉपर। देहरादून, चारधाम यात्रा पर ट्रक और ट्रैक्टर में बैठकर ना आए। देहरादून, जेल अधीक्षक को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। T20 विश्व कप टीम में पंत की वापसी। नई दिल्ली, रामदेव को माफी नहीं मगर पेशी से छूट। ZS ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को किया निलंबित। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सली हुए ढेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SC, ST और OBC के लिए आरक्षण खत्म करने की वकालत करते हुए सोशल मीडिया पर प्रसारित अपने एडिटेड वीडियो को लेकर सोमवार को कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे फर्जी वीडियो के पीछे कांग्रेस है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की हताशा का स्तर इस तक पहुंच गया है कि वो मेरे कई अन्य भाजपा नेताओं के फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। यही नहीं, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोग भी इस फर्जी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कांग्रेस के एक प्रमुख नेता पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उनकी हताशा और निराशा का संकेत है। इस मामले को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन पर राजनीति को नए निचले स्तर पर ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो जारी करके जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास निंदनीय है। किसी भी बड़ी पार्टी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रामनगर, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने वर्ष 2023-24 की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं में JBSC इंटर कॉलेज गंगोली हाट की छात्रा प्रियांशी रावत 100%, 500 में से 500 अंक के साथ प्रदेश में टॉपर रही। वहीं 12वीं में विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर हल्द्वानी की छात्रा कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से पहला स्थान पाया। इन दोनों ने 97.6% अंक 488, 500 में से प्राप्त किए हैं। रामनगर स्थित बोर्ड मुख्यालय में मंगलवार पूर्वाह्न 11:30 बजे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सभापति महावीर सिंह बिष्ट ने वर्ष 2023 के परीक्षाफल की घोषणा की। 10वीं परीक्षा की मेरिट में दूसरे स्थान में 99.6% के साथ 498, 500 में से अंकों के साथ रुद्रप्रयाग की जनता HSS मणिकपुर बाका चाका के सिवन मलिथा रहे। तीसरा स्थान सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट गंगनाली पौड़ी के पीयूष ने हासिल किया। उन्हें 99%, 500 में से 495 अंक प्राप्त हुए। इंटर में दूसरे स्थान पर APIC जवाहर नगर जिला रुद्रप्रयाग के अंशुल नेगी 97% अंकों के साथ रहे। वहीं तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश के हरीश चंद्र बिजलवाड़ और सरस्वती विद्या मंदिर उत्तरकाशी के आयुष अवस्थी 96% अंकों के साथ रहे। इस पर 10वीं की परीक्षा में 89.14% परीक्षार्थी सफल रहे हैं, जिसमें छात्राओं की भागीदारी 92.54% रही, छात्रों की 85.59% रही। वहीं 10वीं 12वीं में इस साल कुल 82.63% ही उत्तीर्ण हुए, जिसमें छात्राएँ 85% और छात्र 78.97% रहे। इस बार हाईस्कूल में 1,15,666 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,12,377 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए और उसमें से 1,01,79 छात्र उत्तीर्ण हुए। वहीं इंटरमीडिएट में पंजीकृत कुल 94,255 में से 92,020 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और 76,039 सफल रहे। देहरादून, चारधाम यात्रा के लिए ट्रकों में उत्तराखंड में आने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्तों को चारधाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्य अपने स्तर से ऐसे वाहनों को आने से रोकने की व्यवस्था करें। इससे इन वाहनों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से यात्रियों को परेशानी न उठानी पड़े। साथ ही उत्तराखंड आने वाले वाहनों की व्हील बेस के मानक की भी जांच कर ली जाए। पर्वतीय मार्ग वाहन की अधिकतम चौड़ाई 2570 मिलीमीटर, ऊंचाई 4000 मिलीमीटर और अधिकतम लंबाई 8750 मिलीमीटर तय है। इसी के आधार पर वाहनों को परमिट दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को दून में बनाई गई फर्जी एक्सचेंज से धमकी दी गई है। ये फर्जी एक्सचेंज चीन की एक कंपनी के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। STF ने इसका खुलासा करते हुए फर्जी एक्सचेंज चलाने के आरोपी संगम बिहार GMS रोड अनुराग गुप्ता को
सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर घटनास्थल का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को जीएमएस रोड स्थित एमएस टावर स्थित कार्यालय से पकड़ा गया। एसटीएफ को जीएमएस रोड स्थित एमएस टावर स्थित कार्यालय में पकड़ा गया। एसटीएफ के मुताबिक जेग अधीक्षक को धमकी देने वाली कॉल कनाडा के नंबर से की गई है। आरोपी के इस फर्जी एक्सचेंज में हर रोज 50 से 60 हज़ार के बीच कॉल होती थी। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई, जिसके बाद बीते 29 मार्च को यूपी के बांदा जेल के वरिष्ठ अधीक्षक ब्रेस राज शर्मा को दून के लैंडलाइन कोड के साथ एक फोन पहुंचा, जिससे उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में बांदा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून कैंसर से बचाव के लिए राज्य रिसर्च की है जरूरत, राज्यपाल। देहरादून आयोग से अनुमति मिलते ही स्कूलों में की जाएगी तैनाती, तिवाड़ी। वोटर लिस्ट सुधारने को जल्द चलेगा विशेष अभियान। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों की डीएम को एक सप्ताह में विशेष कैंप लगाकर शिकायत दूर करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त कार्यालय से राज्य आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। हिंदुस्तान अखबार ने निकाय वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को मुद्दा जोर जोर से उठाया था। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए सभी डीएम को उक्त निर्देश जारी किए हैं। भट्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसे में डीएम अपने स्तर से संशोधन नहीं कर पाएंगे। सभी डीएम को 15 दिन में नए आवेदन स्वीकारने और जाँच रिपोर्ट आयोग को सौंपने को कहा गया। इसी आधार पर आयोग आवेदनों को वोटर लिस्ट में दर्ज कर सकेगी। देहरादून डीजी शिक्षा बंशीधर तिवाड़ी ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के चुनाव आयोग की अनुमति लेने का भरोसा दिया है। मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली व गढ़वाल के मंडलीय मंत्री हेमंत पैन्यूली से वार्ता में उन्होंने यह आश्वासन दिया है। तिवाड़ी ने अनुमति मिलने पर तैनातियां तत्काल शुरू कर दी जाएंगी। पैन्यूली ने अटल स्कूलों के शिक्षकों को भी तबादलों का लाभ देने की बात कही है। साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती पर चर्चा की। पैन्यूली ने कहा कि एलटी कैडर को प्रधानाचार्य भर्ती से लाना संघ का वर्तमान लक्ष्य है। एलटी कैडर के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उधर पैन्यूली ने बताया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षक अपने पोर्टल पर अपने नाम के आगे अटल उत्कृष्ट शब्द का उल्लेख भी करें। यदि राज्य में हाईस्कूल इंटर कॉलेज में किसी शिक्षक का कोई सर्टिफिकेट या मेडिकल प्रमाण पत्र छूट गया हो तो वह भी दोपहर 12 बजे तक पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। गढ़वाल के होनहार छात्रों ने उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट में छाए। उत्तराखंड बोर्ड बागेश्वर नंबर 1, हरिद्वार देहरादून पिछड़े। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में बागेश्वर के मेधावियों ने अपने जिले के नाम रोशन कर दिया। राज्य में बागेश्वर जिले के छात्रों का हाईस्कूल और इंटर बोर्ड रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन रहा। बोर्ड रिजल्ट की जिलावार रैंकिंग में बागेश्वर तो टॉप है ही, उसके बाद भी राज्य के पर्वतीय जिले ही ऊपर है, जबकि सुविधा संसाधनों के लिहाज से ज़्यादा समृद्ध देहरादून, यूएसनगर, हरिद्वार रैंकिंग के अंतिम पायदानों पर खड़े हैं। मैदानी जिलों में बोर्ड रिजल्ट में पिछड़ने का पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अक्सर पर्वतीय जिले की रैंकिंग में ऊपर आते रहे हैं। इंटर के रिजल्ट में हरिद्वार जिला रैंकिंग में आखिरी पायदान पर है। देहरादून, उत्तरकाशी, यूएसनगर की स्थिति भी बेहतर नहीं है, जबकि हाई स्कूल के रैंकिंग में देहरादून और पौड़ी आखिरी पायदान पर स्थित है। हर जिले के रिजल्ट की समीक्षा होगी, ये कह रहा है डीजी। दुर्गम माने जाने वाले जिलों के बेहतर रिजल्ट और सुगम जिलों की कमजोर स्थिति को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवाड़ी ने कहा कि बोर्ड रिजल्ट की जिलावार समीक्षा की जाएगी। हालांकि इस साल संपूर्णता में रिजल्ट बेहतर रहा, लेकिन इनकी समीक्षा की आवश्यकता है। जिन जिलों का रिजल्ट ज़्यादा कमजोर रहा है वहाँ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। गुप्तकाशी में पत्थरों से कुचलकर महिला की हत्या करने वाला धरा। थराली में दुष्कर्म के आरोपी मामू को कोर्ट से मिली जेल की सजा। नहीं ठहरी बस दुर्घटना के दोषी चालक को 3 माह की सजा सुनाई। रुद्रप्रयाग ठेली टिकट ठगी करने वालों पर होगी कड़ी नजर। उत्तरकाशी में होटल कारोबारी से मारपीट। देवप्रयाग, टेहरी और पौड़ी के जंगलों में लगी आग। पौड़ी में रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगी है जंगल की आग। केदारनाथ में डीएफओ का पद अब भी खाली। पिथौरागढ़ के टॉपर गंगोली हाट मुंसारी से निकले। सीमांतों में उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षाफल पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। इस बार हाईस्कूल में गंगोली हाट जेवीएससी इंटर कॉलेज के छात्र प्रियांशी रावत ने शानदार प्रदर्शन कर जिले के साथ ही प्रदेश में भी टॉप किया। उन्हें 7% अंक मिले हैं। इंटर की परीक्षा में मुंशियारी हीरा देवी भट्ट, विवेकानंद के पीयूष सिंह बिष्ट को सर्वाधिक 92.8%
अंक प्राप्त हुए। मंगलवार को बोर्ड परीक्षा का नतीजा आने पर विद्यार्थी खुशी से झूम उठे। हाईस्कूल में प्रियांशी ने 500 में से 500 अंक हासिल कर उत्तराखंड बोर्ड में अब तक का रिकॉर्ड बनाया है। बेरीनाग चौकोड़ी के KMSB हिमालय इंटर कॉलेज के रजल मरकुना ने 98.2% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर धारचूला के आर्मी स्कूल के कार्तिक भट्ट रहे। कार्तिक को 98% अंक मिले हैं। इंटर में 464 अंक पाकर हीरा देवी भट्ट विवेकानंद मुंशियारी के आयुष ने पहला स्थान प्राप्त किया। जिले में दूसरे स्थान पर बेरीनाग साधना इंटर कॉलेज के नमक पाठक को 92.4 अंक मिले हैं। तीसरे स्थान पर भी 6 बच्चों के एक समान 462 अंक प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा में हाईस्कूल 93.1, इंटर 91.78% परीक्षाफल रहा। लखनऊ ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया।